जी तो फ्रेंड्स उस लोगो पे क्लिक करें। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यूजर नेम आ रहा होता है। जहां पे आपका यूजर नेम आ रहा होगा उससे नीचे एक नया फीचर ऐड हुआ है, उसको जरा सर्कल भी कर देते हैं आपको। यहाँ पे आपके लिखा आ रहा होगा प्लीज कनेक्ट डैप कनेक्ट, इस पे लिखा आ रहा होगा। सारे लोग देखें प्लीज एक बार ओपन करके। जब आप डैप कनेक्ट पे जाएंगे तो ये डैप कनेक्ट कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी वीडियो भी बना के डाल दी गई है। अदरवाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने किसी भी वॉलेट का, किसी भी आपको अपने वॉलेट का यहां से आपको पहले डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे ही कर लेते हैं, सेम ही वॉलेट दोबारा डैप कनेक्ट कर देंगे, पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी चूंकि ऑलरेडी हमने दोपहर 1 बजे मीटिंग की थी जब हमने टेक्निकल सेशन किया था, तो 1 बजे वाले टेक्निकल सेशन में हमने डैप को कनेक्ट करके अपना दिखाया था, जितने भी लोग उस मीटिंग में जुड़े थे। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग अभी मीटिंग में जुड़ रहे हैं, इस समय इस टाइम की मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि आपको ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दी जाए। तो ये देखिए माय डियर ब्रदर्स, अब इसके साथ में हम क्या करने लगे हैं, नॉट कनेक्टेड है तो इसके साथ में डैप को कनेक्ट करने लगे हैं। तो अब डैप कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने अपने वॉलेट में से, ट्रस्ट वॉलेट में से, मेटामास्क में से, सेफ पॉल में से, टोकन लिंक से, ट्रॉन लिंक प्रो से, टोकन पॉकेट से, जो भी आपके पास में है वहां पे आपने जाना है। सबसे पहले तो इनके पास में ट्रस्ट वॉलेट है, ये ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे और उस वॉलेट पे क्लिक करके आपने वहां से अपना USDT BEP20 या BNB BEP20 का एड्रेस जो है उसको आपने कॉपी करना है। उस एड्रेस को आप कॉपी करेंगे, रिसीव एड्रेस को आपको कॉपी करना है। रिसीव एड्रेस को, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने रिसीव एड्रेस को कॉपी करना है। BNB का ले लें या USDT BEP20 का, कोई भी ले लें, रिसीव एड्रेस कॉपी कर लें। जब आपका रिसीव एड्रेस कॉपी होगा, अच्छा एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो भी वॉलेट आपने इसके साथ में कनेक्ट करना है वो ऑपरेशनल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, उसकी प्राइवेट की वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। चलें जी, यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे। जिन लोगों के जीमेल लगी है उनको जीमेल पे ऑथेंटिकेशन कोड जाएगा और उनके गूगल ऑथेंटिकेटर पे आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गूगल ऑथेंटिकेटर है तो गूगल ऑथेंटिकेटर आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट, आपका AFX का अकाउंट अब आपका कनेक्ट हो चुका है आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ, मेटामास्क के साथ, टोकन पॉकेट के साथ, ट्रॉन लिंक के साथ, सेफ पॉल के साथ, जो भी आपके पास में है, बिटगेट है या जो भी कोई भी वॉलेट आपके पास में है, किसी एक्सचेंज का भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है तो नो इशू, ये उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। यार अभी मीटिंग करने दिया करें, आप क्वेश्चन डालना चालू कर देते हैं। जी किंग रूबी सर क्या कहना चाहते हैं आप? अभी मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है और आपने हैंड रेस करना चालू कर दिया। सर मैं वेरी मच एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं हैंड रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो आप वॉलेट कनेक्ट करके देखा ये वहाँ पे जो फर्स्ट वॉलेट जोड़ा दिया, दूसरे डिस्कनेक्ट किया, तो डिस्कनेक्ट के बाद क्या दूसरा वॉलेट कनेक्ट कर सकता है? और जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट के बाद में अगर आपको कल को वॉलेट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ओके ओके, यही जानना था। थैंक यू वेरी मच। इसमें तो कोई इशू नहीं है। जब सिस्टम ने आपको ऑप्शन दिया है डिस्कनेक्ट, जब कनेक्ट का ऑप्शन दिया है तो कनेक्ट कर सकते हैं, जब डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिया है तो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि आप उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। जी जी, जब डिस्कनेक्ट किया दूसरा वॉलेट जोड़ा दिया तो जो सपोज मेरी वॉल्यूम कैपिटल मैच्योर्ड हो गया तो वो वॉलेट में जाना है, सिस्टम को इससे कोई नहीं है। जो कनेक्टेड वॉलेट है ना, सिस्टम ने उसमें ट्रांसफर करना है। ओके ओके, सिस्टम ने जो कनेक्टेड वॉलेट होगा ना, जो उस समय में करंटली लाइवली कनेक्टेड होगा आपके डैप के साथ में, हाँ उसमें जाएगा वो। ठीक है सर, थैंक यू। और मीटिंग चलने दीजिए करें, फौरन ही हैंड रेस करने ना शुरू हो जाया करें। ठीक है कोई बात नहीं।
चलें, ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है? अब यहाँ पे आप जाइए, डिपॉजिट ऑप्शन पे जाइए, अब होम पेज पे जाइए, होम पे जाके एसेट्स पे जाइए, एसेट्स पे जाके डिपॉजिट पे क्लिक करें। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहां से यूएसडीटी कंप्लीटली डिसेबल हो चुका है। ना तो यूएसडीटी में डिपॉजिट होगा और ना ही यूएसडीटी में विड्रॉवल होगा। सिस्टम में अब डिपॉजिट भी एएफएक्स में होगा और सिस्टम में अब आपका विड्रॉवल भी एएफएक्स में होगा। और विड्रॉवल जब आप करेंगे तो विड्रॉवल डायरेक्टली ऑटो आपके वॉलेट में जाएगा, ना कि इस एप्लीकेशन में होगा। चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा फंड है, विड्रॉ करके आपको दिखा भी देते हैं। अगर इस अकाउंट में कुछ बैलेंस हुआ तो आपको करके दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ है तो प्लीज चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट में। सर ये न्यू आईडी है, इसमें नहीं है, मैं दूसरा आईडी हो सकता है। कोई एक दिखा दें, अगर कोई डैप कनेक्टेड है तो विड्रॉवल ऑटोली वॉलेट में जाएगा। आप यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्वैप करते थे, अब आपको यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको आपके वॉलेट में डालेगा। वहां पे जाके आपको जो है वो ट्रेड ऑप्शन ओपन होता है, स्वैप ऑप्शन ओपन होता है। वो वाला स्वैप ऑप्शन डायरेक्टली कनेक्टेड है पैनकेक स्वैप के साथ, तो वहां पे ऑटो स्वैप होगा। आप खुद अपने हाथ से स्वैप करेंगे, आपकी मर्जी है। आपने एएफएक्स को वहां पे होल्ड करना है, आप होल्ड कर लें। आपकी मर्जी है, आपने वहां पे स्वैप करना है, आप स्वैप कर लें। अपना बात ऑन कर। ये देखिए सर, मैंने जो दिन में किया था स्वैप वो मैं दिखा रहा हूँ, जो डायरेक्टली यहाँ से विड्रॉ किए थे। जी वो आपको दिख जाएगा। ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट है। ये देखें फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.19 3.05 AFX जो है $9 के AFX मेरे को यहाँ पे रिसीव हुए थे। ऑटो आ गए थे इनके पास में। अब इनकी मर्जी है, ये यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं। इनकी मर्जी है, अगर इन्होंने यहाँ से सेल करना है तो यहाँ पे नीचे देखिए सर्कल कर देते हैं, आपको स्वैप का ऑप्शन है। नीचे आप देखेंगे स्वैप का ऑप्शन है, स्वैप पे जाएं, एएफएक्स का पेयर बना दें यूएसडीटी के साथ। बीएनबी के साथ बनाना चाहते हैं बीएनबी के साथ बना लें, कोई इशू नहीं है। यूएसडीटी के साथ आप पेयर बनाएंगे, वहां पे आप मैक्स करेंगे। जो उस समय में करंट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस के साथ में आपका पेयर मैच करके स्वैप हो जाएगा और आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जब हमने स्टेकिंग करनी है तो स्टेकिंग कैसे करनी है? तो स्टेकिंग करने का तरीका भी यही है कि आपने अपने सबसे पहले वॉलेट के अंदर डॉलर रखने हैं। वॉलेट में डॉलर रख के आपने डॉलर को स्वैप करना है एएफएक्स के अंदर। डॉलर को आप स्वैप करेंगे एएफएक्स के अंदर, यानी यूएसडीटी का पेयर बनाएंगे एएफएक्स के अंदर। अपने यूएसडीटी से आप एएफएक्स बाय करेंगे। इस एएफएक्स को यानी $100 का या $110 का, $500 का, $1000 का, जितना भी आप बाय करना चाहते हैं, आप अपने वॉलेट्स के अंदर पहले यूएसडीटी रखेंगे। उन यूएसडीटी के साथ आप एएफएक्स बाय करेंगे। जब एएफएक्स बाय हो जाएगा तो फिर आप अपने एएफएक्स के अकाउंट में जाएंगे, आईपेक्स एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां से जाके आप डिपॉजिट ऑप्शन से एएफएक्स का एड्रेस कॉपी करेंगे। एएफएक्स के एड्रेस को कॉपी करके वहां से आप जाएंगे और वहां से ट्रांसफर करेंगे, तो वहां से डायरेक्टली एएफएक्स आपका अकाउंट में आएगा। जब आपके पास एएफएक्स आ जाएगा तो तब आप जाके जो है वो दोबारा लिक्विडिटी ऐड करेंगे या आप अपनी स्टेकिंग ऐड करेंगे। ये प्रोसेस अभी न्यू एक्टिवेशंस के लिए है। जितने भी दोस्त अभी न्यूली डिपॉजिट करना चाहते हैं उसका प्रोसेस ये है। सबसे पहले आप उनका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद में उस अकाउंट को उनके डैप के साथ में कनेक्ट करेंगे। जब डैप के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो उस डैप अकाउंट के अंदर आपके यूएसडीटी होंगे।
उस यूएसडीटी को आप जितनी वर्थ के साथ स्टेकिंग करना चाहते हैं स्वैप करके एएफएक्स बनाएंगे। एप्लीकेशन में आने के बाद एएफएक्स का डिपॉजिट एड्रेस लेने के बाद आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या जो सा भी आपके पास में वॉलेट है उसमें से इस पे ट्रांसफर करेंगे। जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो आपको एसेट्स के अंदर एएफएक्स नजर आएगा। जब एएफएक्स यहाँ पे नजर आपको आ जाएगा फिर आपने स्टेकिंग पे जाना है, और जब आप यहाँ पे स्टेकिंग पे जाएंगे तो फिर आपने अपनी मर्जी की यहाँ पे स्टेकिंग प्रोडक्ट चूज करनी है। सिर्फ ओनली एएफएक्स के अंदर ही डिपॉजिट है, एएफएक्स के अंदर ही विड्रॉवल है। सिस्टम के अंदर जो पहले फ्लैश स्वैप अपॉर्चुनिटी थी उसका फीचर डिस्क्लोज है, अभी वो काम नहीं कर रहा है। यूएसडीटी की टोटल डिस्कनेक्टिविटी कर दी गई है, डिस्कनेक्टिविटी बना दी गई है। नो मोर यूएसडीटी, ओनली एएफएक्स डिपॉजिट्स, एएफएक्स एज ए रिवॉर्ड और एएफएक्स एज ए विड्रॉवल, दैट्स इट। फुली एएफएक्स सर्कुलेशन होगा, फुली एएफएक्स यूजेबिलिटी में आएगा, फुली एएफएक्स इन आउट करेगा और फुली पूरे का पूरा स्टेकिंग प्रोग्राम जो है वो एएफएक्स के ऊपर रन करेगा। अब यहां तक अगर किसी को बात समझ नहीं आई है तो वो अपने पास नोट डाउन कर ले। मेरा ख्याल है इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। विड्रॉवल भी आपका तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक आप अपने एएफएक्स के अकाउंट को यानी आईफिक्स एप्लीकेशन को अपने किसी डैप के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो विड्रॉवल आपका फेलियर आएगा। जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे और विड्रॉवल करेंगे तो विड्रॉवल ऑटोमेटिकली आपका यहां से एक्सट्रैक्ट होगा और ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में चला जाएगा। अब वो एप्लीकेशन में नहीं होगा और वहां से आपकी मर्जी है, आपने डेक्स के ऊपर उसको होल्ड करना है तो होल्ड कर लें, अगर आपने स्वैप करना है तो आप तुरंत से उसको स्वैप कर लें। उस वक्त जो करंट प्राइस वहां पे चल रही होगी वो आपको लाइवली नजर आ रही होगी। अब थोड़ा सा प्राइस इश्यू चल रहा है, बहुत सारे लोगों को आज ये देखने में इश्यू आ रहा है, इसके ऊपर अभी प्रॉपर अपडेट कंपनी एंड से आनी है। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो इस वक्त जो एक एएफएक्स है उसकी प्राइस जो करंट में वहां पे हमें दिखा रहा है सिस्टम वो $19 है, जबकि यहां पे हमें जो एक एएफएक्स की प्राइस नजर आ रही है वो $3.21 है, यानी $3.21 है। नजर आ रही होगी आपको, सबके आपके सामने है। यानी ये इसकी डेक्स की प्राइस है, जो हमें डेक्स के ऊपर प्राइस दिखा रहा है वो भी आप देख लें वो $3.21 है, और जो एप्लीकेशन के अंदर में प्राइस दिखा रहा है वो भी आप देख लें वो $19.21 है। यानी थोड़ा सा प्राइस डिफरेंशियल है, अभी प्राइस डिफरेंशियल अभी चल रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, जो मैंने चीज नोट की है कि लोग अभी एएफएक्स को बाय कर रहे हैं, वहां पे $3-3.5 का बाय हो रहा है और यहाँ पे $19 में उनका स्टेक हो रहा है। यानी मैंने देखा है कि लोगों ने $100 की स्टेकिंग $10 से की है, यानी $100 कितने का आ जाता है। यानी यहाँ पे आपको 6 एएफएक्स चाहिए तो 6 एएफएक्स कितने के आ जाएंगे आज करंट रेट के ऊपर 6 एएफएक्स अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाके लाइवली वहां से बाय करते हैं या सेफ वॉल से बाय करते हैं, पैनकेक स्वैप से बाय करते हैं या कहीं से भी बाय करते हैं तो 6 एएफएक्स कितने के आएंगे, $18 के आ जाएंगे या $20 के आ जाएंगे। लेकिन जब आप एप्लीकेशन में ला के उनको स्टेक करते हैं तो उनकी वैल्यू अभी के रेट के अकॉर्डिंगली वो $100 दिखा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जो प्राइस है वो अभी भी $19 दिखा रहा है। अभी देखिए आप $18 डालेंगे आपके पास 5-5.5 एएफएक्स आ जाएंगे और मिनिमम स्टेकिंग भी यहाँ पे 5-5.5 की है। ये देखिए 5.20 एएफएक्स होंगे तो वो $100 बन जाएगा, यानी $18 लगते हैं आपके और आपके पास में $100 का प्रोडक्ट आ रहा है और उसको आप $100 के अकॉर्डिंगली वहां पे जाइए, जाके स्टेक भी कीजिए और आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आएगा। लेकिन जो रिवॉर्ड आएगा वो तो एएफएक्स में आएगा और वो तो करंट वैल्यू वाला ही आ रहा है, यानी वो तो 3.26 वाला ही आ रहा है या 3.20 वाला ही आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन का अभी स्टिल आंसर नहीं है। अब सिस्टम हमें बताएगा, कल हमें अपडेट करेगा या अनाउंसमेंट देगा कि प्राइस जो इस वक्त प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको प्लेटफॉर्म कैसे बैलेंस करेगा।
क्या करंटली प्राइस रहेगी, क्या प्राइस स्टेबिलिटी बनेगी, क्या वैल्यू रहेगी, वो हमें आज मेक श्योर नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर अभी तक प्राइस चेंज नहीं हुआ एवरीवेयर। आप अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर एप्लीकेशन के अंदर प्राइस चेंज क्यों नहीं हुआ, उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जो एप्लीकेशन के अंदर अभी पेयर इंटीग्रेटेड है, AFX अकाउंट के अंदर में जो आपका AFX पेयर इंटीग्रेटेड है वो USD AI के साथ है, और 1 USD AI इज इक्वल टू $1। सो वहां पे इस वजह से मुझे लगता है अभी प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुआ, वहां पे अभी भी आई थिंक वही दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस वाले सेक्शन के ऊपर अभी मैं आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी देखें वहां पे एक AFX 19 USD AI का दिखा रहा है, लेकिन अब चूंकि पहला पेयर USD AI में था, अब वही पेयर ऑलरेडी सिस्टम में इंटीग्रेटेड है, लेकिन अभी टोटल USD AI और USDT फीचर डिसेबल है। USD AI और USDT का कोई डिपॉजिट्स और विड्रॉवल कंसर्न नहीं है, इसको कंप्लीटली डिसेबल कर दिया है। ओनली AFX डिपॉजिट है और AFX ही विड्रॉवल है। अब वैल्यू क्या रहेगी, कल आपको अपडेट मिलेगी जब प्लेटफॉर्म उसको पूरी तरह से बैलेंस्ड कर लेगा। उसके ऊपर प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहा है। मॉर्निंग में तो बहुत सारे लोगों को स्वैप इश्यू भी आ रहा था कि वो AFX को USDT में स्वैप भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूल के अंदर लिक्विडिटी नहीं थी। अभी ऑलमोस्ट 5-5.5 मिलियन का लिक्विडिटी जो है वो USDT और AFX पेयर के बैकएंड पे ऐड हो चुका है, जो कि टोटली जो है वो फुली लॉक्ड है। जो अभी दिखा रहा है डेक्स टूल, डेक्स स्कैनर भी दिखा रहा है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि न्यू पेयर है जो, उसके ऊपर आप अभी लिखेंगे आपको नजर आ जाएगा कि करंटली इस वक्त जो है वो मार्केट कैप कितना है, सर्कुलेटिंग में क्या है। करंटली AFX लिखेंगे तो करंट वाला AFX आपके सामने आ जाएगा, और उसके अंदर जो अभी करंटली लिक्विडिटी है वो कितनी है, लॉक्ड है, क्या है। ये वाला नहीं है सर, ये ओल्ड वन आपको ये और दिखा रहे हैं। AFX जो करंट वाला है प्लीज उसको दोबारा ओपन करें, जिसकी प्राइस है 2 आवर, हाँ 21 आवर्स वाला, $3.21 वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, 536 मिलियन का मार्केट कैप दिखा रहा है, 5.7 बिलियन। जब आगे वो आपको लॉक नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो इस लिक्विडिटी को ऐड करके प्लेटफॉर्म ने नल एड्रेस पे डाल दिया है, यानी ये अनविड्रॉएबल लिक्विडिटी है। ये कोई भी बंदा जो है वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। ये आपको नजर आ रहा है लिक्विडिटी, और क्या ट्रांजैक्शंस रही हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, वॉल्यूम कितना ऐड हुआ है, 3.4 मिलियन ऐड हुआ है ऑलमोस्ट, और कितने बाइंग सेल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको बड़ी क्लियर में नजर आ रही है। पूल्ड के अंदर AFX और USDT का पेयर है, 2.8 मिलियन टोटल मिला के जो है वो 5 पॉइंट समथिंग की जो लिक्विडिटी है वो आपको नजर आ रही है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट एज इट इजली काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन एंड फैंटास्टिक। Rest all those things are properly working, but only that only systems pair, trading pair is being changed. AFX USD pair is being closed, USD AI pair is being closed. अब जो पेयर एक्टिवली काम करेगा जो डेक्स टूल के साथ में और आपके टैप कॉन्टेक्ट्स के साथ में, वो AFX USDT पेयर ही काम करेगा, एंड दैट शोइंग इज द करंट वैल्यू ऑफ दैट द AFX प्राइस इज इन USDT, जो कि है वो 3.21 दिखा रहा है, 3.21। बट एप्लीकेशन के अंदर स्टिल ओल्ड वन है, ओल्ड पेयर ही इंटीग्रेटेड है, दैट्स व्हाई देयर प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग, प्राइस इज शोइंग लाइक दैट द 19 पॉइंट समथिंग। सो इसके ऊपर जो है वो अभी अपडेट कल तक आएगा। प्राइस के ऊपर अभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या प्रॉपर लाइक अनाउंसमेंट या आंसर नहीं है रिगार्डिंग दैट द प्राइस वैल्यू क्वेश्चंस। जो भी लोगों का प्राइस रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, स्टिल वी आर अनएबल टू आंसर दैट, बिकॉज स्टिल वी डोंट हैव एनी आंसर अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं वो सारे एज यूजुअली काम कर रहे हैं। स्टेकिंग प्लान एज इट इज काम कर रहा है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स एज इट इज काम कर रहे हैं, VIP रिवॉर्ड्स प्रोग्राम एज इट इज काम कर रहा है, VIP रिटर्न्स एज इट इज काम कर रहे हैं। नथिंग इज चेंज्ड,
only that the pair is being changed. AFX to USDT pair is live for the trading. No more USDT USDI pair is working behind the platform. So ये अपडेट्स हैं जिनके ऊपर आज आप पढ़ सकते हैं. हर बंदे के अकाउंट के अंदर ये एप्लीकेशन के अंदर अपडेट्स नजर आ रही हैं. So everyone can go there and can read them. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली अनाउंसमेंट ये आई है, ड्यू टू द अपग्रेड ऑफ AI DeFi स्टेकिंग सेक्टर, द स्टेकिंग एंड डिपॉजिट्स विड्रॉवल, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल, स्टेकिंग के अंदर जो आपका डिपॉजिट और विड्रॉवल फंक्शंस थे, जो USDT था, हैव बीन कैंसल्ड. उसको कंप्लीटली सिस्टम ने डिसेबल कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, which caused a panic run on the USDI USDT liquidity pool, जिसकी वजह से जब वो कैंसिल हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है USDAI और USDT जो पेयर था उसकी लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो एक पैनिक काज हुआ और उस पूल में टेम्परेरीली जो है वो ट्रिगर्ड हुई और लिक्विडिटी इम्बैलेंस नजर आया. तो उसको स्टेबल करने के लिए द ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एंड इंप्लीमेंट द कोर प्रिंसिपल ऑफ AFX हाई लेवल कम्युनिटी ऑटोनॉमी, AFX will take the following measures on PancakeSwap. So उसको स्टेबल करने के लिए उन तमाम चीजों को और उस कम्युनिटी ऑटोनॉमी और हाई लेवल प्रिंसिपल्स और सारी चीजों को कोर इम्प्लीमेंटेशंस करने के बाद में AFX के ऊपर प्लेटफॉर्म ने कुछ चीजें मेजर की हैं, कुछ चीजें अपडेट की हैं, कुछ चेंजेस की हैं. उसमें क्या लिखा है कि न्यूली उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है AFX USDT पेयर और उसका पेयर एड्रेस भी आपको दे दिया है. और उसके बैकएंड के ऊपर जैसा कि प्लेटफॉर्म ने ऐड ऑन किया था कि आज 26 अगस्त को वो 3 मिलियन USDT जो है उसका लिक्विडिटी ऐड करेंगे AFX USDT पूल में, जो कि ऑलरेडी 5 मिलियन प्लस का बन चुका है, नजर भी आ रहा है. और जैसे ही वो LP टोकन मिलेगा उसको ब्लैक होल एड्रेस पे डाल देंगे, वो भी सिस्टम ने दिखा दिया. इट्स ए फुली लॉक्ड लिक्विडिटी इंश्योरिंग ऑल दैट द ट्रांसपेरेंसी. ये क्लियरली सारी चीजें चेन के ऊपर नजर आ रही हैं, नथिंग इज बीइंग हाई. और जैसे ही उन्होंने लिक्विडिटी ऐड की है आप देख सकते हैं उस लिक्विडिटी को ऑन चेन पे आप वेरीफाई कर सकते हैं. That's that the LP token is being added to the null address at the black hole address. It's being burned. It's being burned. So it's not a it's a irrevocable liquidity. No one can change. No one can take the funds which being added by the company. अब इतना लिक्विडिटी कंपनी ने ऐड ऑन किया है टू मेंटेन दैट द ट्रेडिंग पेयर स्वैपिंग अपॉर्चुनिटी, बट still I think company is working on that the price matter. So how that the price will be stable, what could be the price stability measures, उसके लिए हमें अभी वेट करना है. Everyone have to be wait. Still अगर आप न्यूली ऐड करना चाहते हैं, लिक्विडिटी ऐड करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रेफरिंग करना चाहते हैं, still you can add that opportunity. You can add your own liquidity as that the value या वहां से AFX buy करेंगे and you can deposit that AFX in your accounts with the current value. It's been $19, यानी $3-3.5 का you are buying from your own external wallets or depositing with that $19 current price with the AI staking opportunity. So ये अभी onwards going on है, it's going on continually, it's working well. But still price measurements company have to be settled. And regarding that price measurements, there is no such updates today. आज के दिन में कोई तगड़ी अपडेट्स नहीं है. Still need to be more wait patiently from the company side. बाकी अगर किसी को अभी सेल करना है, so you can sell your daily staking rewards AFX, but the selling value will be also $3 something. So you can hold as well, but that holding will be in your private wallets. So वो आपकी जो holding है वो आपके private wallets में हो रही है. So it's a good thing that. So my dear brothers, ये सारी updates हैं जो आपके साथ में share कर दी गई हैं. और अभी आज आप प्लीज अपने टीम्स और अपने लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बना के उनके डैप्स कनेक्ट करें. जब उनके डैप्स कनेक्टिविटी हो जाएं तो विड्रॉवल प्रोसीड करें. रेफरल लिंक आपका काम कर रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशंस एज यूजुअली काम कर रही हैं, न्यू डिपॉजिट्स ओपन है. स्टिल यू कैन मेक योर न्यू डिपॉजिट्स एंड यू कैन डू देयर स्टेकिंग्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन देयर स्टेकिंग प्रोडक्ट्स. वीकली वन एंड एनुअली वन बोथ आर स्टिल वर्किंग कंटिन्यूअली स्मूथली. So thank you very much friends.
टुडे सेशन इज बीइंग डन। आज के सेशन के हवाले से जो भी अपडेट्स थी ऑलरेडी बीन शेयर्ड, अपडेटेड। होपफुली कल मजीद जब हम सेशन करेंगे वी विल डिस्कस मोर एंड मोर थिंग्स एंड प्राइस रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं इट्स विल बी सेटल्ड आउट बाय द कंपनी। टिल दैट फर्दर we need to be wait patiently on that matter. जी सुरेंद्र सर आप कुछ कहना चाहें या रविंदर सर आप कुछ कहना चाहें? स्टिल यू कैन से, अदरवाइज सेशन इज बीइंग डन। इजाजत लेंगे। क्वेश्चंस विल नॉट बी इंटाइटल्ड ब्रो। आज हम क्वेश्चंस इंटाइटल नहीं करेंगे। आई न्यू दैट द क्वेश्चंस वेल, मुझे अच्छे से पता है व्हाट कुड बी योर क्वेश्चंस। एवरीवन क्वेश्चन हैव द सेम, एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट द पॉइंट प्राइस। तो मैं उस पर बता चुका हूं कि रिगार्डिंग द प्राइस स्टिल देयर इज नो मेजर्स अबाउट द कंपनी साइड। कंपनी हैव टू बी अनाउंस देयर शेड्यूल एंड द प्राइस सस्टेनेबिलिटी थिंग्स एंड वर्किंग दे हैव टू बी अनाउंस बाय द कंपनी। जो हमारे पास में अपडेट्स हैं, जो हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो हमें चीजें समझ में आई, जो पेयर्स, जो ट्रेडिंग्स, जो बाइंग्स, जो स्वैपिंग्स, जो डेप कनेक्टिविटी, एएफएक्स, एआई स्टेकिंग्स, डिपॉजिट्स, विड्रॉवल फीचर्स, ये सारा हमने आपको डिटेल के साथ में बता दिया। सो रेस्ट आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई क्वेश्चन बनता है। और प्लीज हम आपके साथ में 1 बजे भी जुड़ते हैं। आप 1 बजे भी सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 बजे हमारा टेक्निकल सेशन रहता है, उसको भी प्लीज आप ज्वाइन किया करें। बढ़िया सेशन रहता है हमारा, ओवरऑल हम बढ़िया सेशन करते हैं। डेली 1 बजे सेशन रहता है और 9 बजे भी सेशन रहता है। 1 दिन 2 दिन तो हम अभी जस्ट अपडेट्स के ऊपर सेशन कर रहे हैं। टुमारो ऑनवर्ड्स हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन दोबारा से चालू कर देंगे और एज यूजुअली जैसे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन काम करता है, एज यूजुअली एज इट इज अगेन दोबारा प्लान प्रेजेंटेशन वैसे ही काम करेगा। आप सभी लोग दोबारा से अपना प्रॉपरली प्लान प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। प्रोडक्ट एज यूजुअली वैसे ही काम कर रही है। नो मोर बिग चेंजेस आर बीइंग डन। सिस्टम के अंदर कोई और चेंजेस नहीं है। स्मूथली एंड सीमलेसली प्लेटफॉर्म विल वर्क टू कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। नाउ आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू बी मैनेज योर ओन रिस्क और रिवॉर्ड्स एंड यू हैव टू बी कम विद योर ओन प्रॉपर डिस्क्लेमर एज वेल। सर 10 लोगों ने हैंड रेज किया है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। अजय गौतम सर क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त सारी चीजें की हैं। मैं बस 2 चीजें सर बोलना चाह रहा हूँ, उसको मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी एडवाइस रख रहा हूँ एक, ताकि आप अपने लीडर तक ये बात पहुंचा पाएंगे तो कल तक हमें उसका क्लियरिफिकेशन मिलेगा। पहली चीज तो सर, जो आपने डेप को ऐड करने का वॉलेट के साथ हमारा वहाँ एप्लीकेशन से ऐड करना है, तो डायरेक्ट किसी भी ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क या बिटगेट या जहां भी हमको जाना है, ट्रोन, लिंक प्रूफ, तो उसका आपने बोला कि वेब20 वाला यूएसडीटी का हम लाके कर सकते हैं। तो सर एक कॉन्टेक्ट एड्रेस का दोपहर को हम लोगों ने दूसरी एक मीटिंग है, हम लोगों का चल रहा था डिस्कशन, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का क्या रोल है, क्योंकि हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का सिर्फ इतना रोल है कि कुछ लोग जो अभी डायरेक्टली जाके वहां पे एएफएक्स बाय करना चाहते हैं, तो नया यूजर है ना, नया यूजर एएफएक्स अगर बाय करना चाहता है और उसको वहां से फाइंड नहीं हो रहा, तो वो वहां जाए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहां पे डाल के एएफएक्स को ऐड कर सकता है। ऐड करके उसका जो बाइंग प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिडली वही बाय करेगा जो ऑफिशियल कंपनी का अपना एएफएक्स है। क्योंकि देखें मल्टीपल एएफएक्स टोकन्स जो है वो अभी डेक्स टूल के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, वो ऑफिशियल थोड़ी हैं। ऑफिशियल यही है जो एप्लीकेशन के अंदर प्लेटफॉर्म ने दिया है विद देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो सर हम जो वहां पर वॉलेट में ऐड कर रहे हैं, तो एफएक्स का रिसीव एड्रेस को लाके कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम है। जब आप रिसीव एड्रेस लेके आते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म जब आपको विड्रॉवल देता है वो ऑटोली ऑफिशियल कंपनी का ही एएफएक्स जाता है आपके पास, वो इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का जाता है। बिल्कुल, तो हमने चूंकि इंपोर्ट कर लिया है तो हम उसी को लाके ऐड कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही बात है, जब आप देखेंगे वो सेम ही मिलेगा। जब आप एएफएक्स के रिसीव एड्रेस पे जाएंगे ना वहां पे, तो एएफएक्स का रिसीव एड्रेस सेम वही होगा जो आपका यूएसडीटी या बीएनबी का होगा। बिल्कुल सही सर। अब दूसरा सर जो एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए मैं किसी को
रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट लाया है और अच्छे फ्यूचर के लिए लाया है। अब सर उसमें क्या हो रहा है, जो है कंपनी के उसके टोकन के या कॉइन जो भी बोले उसका रेट का, ठीक है, रेट तो सर चूंकि यहाँ पर आया है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो रहेगा उसमें, नो डाउट। मेरा ये कहना है सर कि हमको कंपनी जो बोल रही है, मेरे मन में जो चीजें मैं रखना चाह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सुन लीजिएगा कि हो सकता है सभी के मन का वो चीज निकल जाए और आपको ज्यादा क्वेश्चन ना लेना पड़े। तो जो कंपनी ने हमारे साथ प्लान प्रेजेंटेशन में या जो भी चीजें रखी गई हैं उसमें कंपनी कहती है कि 3% और 3% प्रॉफिट का हमको 1.35%, 45% 100 मान लें तो वहां से मिलेगा। जी जी। अब बिल्कुल ठीक है सर, वो मिल रहा है, कल तक मिला है, आज भी मिला है। अभी क्या हो रहा है कि जो उसका प्राइस है 19 के आसपास, यहाँ 3.21 है, तो वो नियर अबाउट 6 टाइम इससे वो ज्यादा है, या यहाँ से 6 टाइम वो कम है। ऐसा तो ही सर है, ऐसा ही है। दो चीजें हो रही हैं सर कि सर इस पे मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर अभी कोई आंसर नहीं है, क्योंकि नहीं सर, देखें, मेरी अभी एडवाइस अभी जो नया बंदा ऐड कर रहा है ना अजय गौतम सर, जी जो नया बंदा ऐड कर रहा है वो भी तो $18 का बाय करके $100 का ऐड कर रहा है ना। ये सर चीज मैं यही बात पे आ रहा हूँ, मेरा कंक्लूड तो करने दीजिए। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी कम्युनिटी जो हमारी है सर, जो आज ऐड कर रहा है वो $100, $500, 2,000, 10, 20,000 डॉलर आएंगे, लेकिन जो हमारा वहाँ लाखों और करोड़ों डॉलर या लाखों डॉलर जो पड़ा हुआ है वो उन लोगों का है जो अभी 1 महीने पहले या पुराना आया है 1 अगस्त से। तो अभी जो कम्युनिटी है सर जो है जिनका विड्रॉल होना है, क्योंकि पुराना भी हमारा इकोसिस्टम में है। बिल्कुल सर, विड्रॉवल जब हमारा हो रहा है तो हमें भी करंट प्राइस पे इंटरटेन होना पड़ रहा है। सो इसके लिए यही ऑप्शन है कि प्लीज होल्ड करें टिल दैट द फर्दर अनाउंसमेंट फ्रॉम द कंपनी साइड। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मेरा इतना बार कहना, लास्ट बात कह रहा हूँ कि आप लोग चूंकि टॉप लीडर हैं तो टॉप और ऊपर के लीडर यकीनन अजय सर, हम भी इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए लगे हुए हैं। देखें, हमारा यही क्वेश्चन हमने भी एज इट इज आगे फॉरवर्ड किया है, जिसका हमें यही आंसर मिला है कि वेट फॉर द टुमारो। इस पे मेरी सर एडवाइस इतनी सी एडवाइस है, वेट करें फॉर टुमारो और लेट्स फाइंड आउट द वे हाउ द कंपनी बैलेंस द प्राइस। बिल्कुल तो सही, हमें वेट करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, हम वेट करेंगे, पर बैलेंस यदि जब तक नहीं हो रहा है, कंपनी हमको एफएक्स में दे रही है तो 1.35% एफएक्स में दे, रेट जो भी रहे हमको 1.35% तो देखें, जब सिस्टम अपडेट होगा या न्यू वाला पेयर इंटीग्रेट होगा वो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली चीजें काम करेंगी। सर ये एडवांस अभी हमारी थिंकिंग है और हम इसको लेके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्लीज मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। This is my question also with the management as well, but still I got no answer from their side. For that I can't answer this question. Still I can simply say please hold for that tomorrow's update. Thank you very much. मैं आपसे इसका अजय सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। थैंक यू वेरी मच। आप समझ चुके हैं, we are in the same thing now. Still we have to be find out the best way from the company side. Company have to be work on that the price imbalancing or balancing. They knew well that how they will balance at the price. So still battery is there, no need to be swapped. Hold your AFX, hold your daily returns of your AFX till that the time the price system do that some balancement of that price. तब तक वेट करना ही अच्छा रहेगा। चले फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है जितने भी दोस्तों के क्वेश्चन होंगे वो सेम ही रहेंगे। नो नीड टू बी गेट दैट द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ऑलरेडी एवरीवन हैव गॉट दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं किसी का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी एंटरटेन, लेकिन यही अगर सेम एंड सेम क्वेश्चन है, नो नीड टू बी गेट दैट द क्वेश्चन। जी प्रशांत मिश्रा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच सर। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है सर? जबरदस्त आवाज आ रही है सर, बहुत। चलिए बहुत बढ़िया। मैं भी सारी मीटिंग सुनता, सारी डिटेल मिली चुकी, कोई इशू नहीं है। बस यही मैं सोच रहा था कि कंपनी इसको अगर बैलेंस करना चाहेगी तो एक ऐसे मन में थॉट आया, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है जितने मान लीजिए $100 का एफएक्स 5 है यहाँ पर, हो सकता है उसी क्वांटिटी में एफएक्स को ही बढ़ा दे तो सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। सो वी हैव टू बी ग्रेट।
Still we have to be wait because a lot of other changes can be happen. So still have to be wait. Still a lot of updates can be happen. Still it's not being finalized. Still we have to be wait for the further updates from the company size to be done. हाँ बस ये है जो थोड़ा सा और दिमाग wait का करना चलता रहता है मतलब वेट तो करना ही पड़ेगा ओके सर थैंक यू मिश्रा जी, टेक केयर, लव यू। श्याम चौधरी सर क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? अच्छा यार, Thank you जिनका so much, क्वेश्चन sir. हो Thank जाता है you ना, much. प्लीज वो अपने आप को लोड डाउन कर लिया करें प्लीज, वो अपना हैंड नीचे कर लिया करें ओके यार। सर। गुड जी, इवनिंग श्याम सर। एवरीवन, पैनल पे सर। जी 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 जी, मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे लोगों को, जितने भी हमारे एएफएक्स मेंबर है, जितने भी लोग अभी पैनिक है, प्लीज पैनिक ना हो, कंपनी जरूर सोल्यूशन निकालेगी। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मॉलिक्यूल एक्टिविटी है सर वो ना करे, वहां से खरीद के यहाँ डिपॉजिट ना करे, और विड्रॉल बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि विड्रॉल करने से सीधा फंड आपके ट्रस्ट वॉलेट पे चला जा रहा है और वहां पे रेट कम है। कंपनी ने टाइम मांगा है आज के शाम का 6 PM यानी इंडियन टाइम 12:30 बजे का होता है, तो कंपनी को टाइम देना चाहिए। कंपनी ने आज सुबह जो अनाउंसमेंट में जो दिया है वो 6 PM UTC टाइम था, तो इसके हिसाब से हमें वेट करना चाहिए था। आप बोल रहे थे विड्रॉल करने से जो कनेक्ट करने के बाद सीधा ट्रस्ट वॉलेट में जा रहा है, तो सर वहां पे हमारे ख्याल से सबको लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको जो अभी रिवार्ड में टोकन मिला है वो लाइव प्राइस जो अपना एफएक्स एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग मिला है, और आप जब वहां पे चले जा रहा है फंड तो वो फिर पैनकेक शॉप का लाइव प्राइस से चला जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। प्लीज वेट कीजिए, हो सकता है कि ये जो अभी क्वांटिटी का जो सिनेरियो है वो सर अभी जो जी जी इस पे कंपनी अभी काम कर रही है। थैंक यू श्याम सर फॉर योर मेरा ये थैंक यू वेरी मच। हाँ ये मेन मेरा पॉइंट है, इसलिए मैं थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, थैंक यू। देखिए सर, बहुत बड़ा सजेशन है श्याम सर के एंड से भी। स्टिल अगर आपको नीड है तो वहां भी आपका होल्डिंग में पड़ा रहेगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग दैट, बट बेटर इज दैट wait for that the price balancement from the company side, or let's see how that the company work on that the price issue, क्योंकि इसके ऊपर अभी कंपनी काम करेगी। अच्छा, जिनका सेम क्वेश्चन है ना, प्लीज वो वाले हैंड डाउन कर लें यार। जिनका यही वाला सवाल है या कोई सजेशन है, प्लीज सेम सजेशन वाले लोग हैंड डाउन कर लें यार। वेंकटेश लक्ष्मी नारायण, इनको सुनते हैं, काफी लंबा नाम है इनका। सवाल छोटा कीजिएगा सर, क्वेश्चन आपका छोटा रहना चाहिए, नाम आपका बहुत बड़ा है, आधा क्वेश्चन तो आपका इसी में सेटल हो जाता है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा सिंपल मान लीजिए हमारे पास 2 आईडी होता है, वो तभी का V1 V2 करने के लिए 2 आईडी बनाए हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट में सर एक ही वॉलेट एड्रेस पे दोनों आईडी कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं सर, हमेशा डैब का रूल है कि आपको मल्टीपल अकाउंट वॉलेट्स आप एक अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, हर अकाउंट के लिए शुड बी डिफरेंट एड्रेस। आप डैब के जो आपका सर वॉलेट है ना, ट्रस्ट वॉलेट, आप उसी एप्लीकेशन में 20 ट्रस्ट वॉलेट और एड्रेस और बना सकते हैं, अकाउंट और बना सकते हैं। वो तो मैं कर सकता हूं, वो तो मैं कर सकता हूं। हाँ, तो वो बना के उसको कनेक्ट कर लें, उसमें कौन सा मसला है। हाँ जी, काफी हद तक क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं दोस्तों के। वसीम जी, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। जी वसीम सर, जी बताइए प्लीज। एक्चुअली क्वेश्चन तो आपने वो तो क्लियर कर दिया, कॉमन क्वेश्चन जो थे सबके माइंड में, आई थिंक वही आ रहा है इसके वैल्यू को लेके, वही वैल्यू का सर उसके ऊपर बात हो चुकी है, प्लीज वसीम जी उसके ऊपर कोई रिपीटेशंस नहीं कीजिएगा, और कोई बात कहनी है तो बताइए। नहीं मैं जी मैं मैं एक्चुअली मैं उसको वाइंड अप कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, वो तो मैंने रिड्यूस कर दिया। एक दूसरा और था कि हमने जो है एक आईडी में मैंने ट्रस्ट वॉलेट का टैप अकाउंट में ऐड किया था, वो हो गया था सक्सेसफुली विड्रॉ करके देखा था सैंपल, बट वो वैल्यू की वजह से कम आया, वो तो हो जाएगा क्लियर कल तक। दूसरा ये है कि इसमें बाइनेंस का एड्रेस नहीं ऐड होता है, बाइनेंस इसमें डैब का मतलब क्या होता है? डैब का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। बाइनेंस इटसेल्फ अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। बाइनेंस का ट्रस्ट वॉलेट है ना, आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके उसको डैब कनेक्ट कर लें।
हाँ तो एक तो विड्रॉ उसमें लग गए और उसमें वो विजिबल अरे नहीं हो सर, रहा है। बेनांस के एड्रेस में नहीं जा सकता विड्रॉ। बेनांस इटसेल्फ नॉट अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सर। जो उस पे चले गए हैं, प्लीज आप स्पोर्ट पे बात करें, स्पोर्ट आपका इशू सॉल्व कर देगा। ओके 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 फाइन, नो इश्यू। जब तक आप स्पोर्ट पे बताएंगे नहीं, अपना मिस्टेक उनको बताएंगे नहीं कि आपने मिस्टेकनली बेनांस का USDT BP20 का एड्रेस लेके AFX उस पे डाल दिया है। AFX ने चले जाना है, क्योंकि AFX भी BP20 का टोकन है, उसने चले जाना है, प्रोसीड हो जाना है, लेकिन चेन से आगे नहीं जाएगा, वो रहेगा चेन में। तो BP20 AFX का चेन कंपनी का है, तो आप कंपनी से स्पोर्ट पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनको स्क्रीनशॉट दें, सारी चीजें दें, लाइव चैट पे डालें, तो आपका सेटल कर देंगे। राइट राइट, वो भेजा है सपोर्ट पे। हाँ, तो बस वेट कीजिए, उनका आंसर आ जाएगा आपको। होपफुली इट विल बी सेटल्ड, डोंट वरी। लेट्स सी, hope the pricing difference will settle till tomorrow, let's see. Hopefully we just can pray sir. Thank you, take care। जिन दोस्तों का क्वेश्चन हो गया ना, प्लीज वो क्वेश्चन करते हैं तो हाथ जो आपका है ना, उसको भी लॉड ऑन किया करें। थैंक यू। अच्छा जी, ये कामो पाई धुंगत सर, कामो पाई। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, थोड़ा गणेश चतुर्थी के लिए बिजी था सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया। चले, अभी फिर कल आप टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, कल आपका क्वेश्चन लेंगे। ओके, टेक केयर। नहीं क्वेश्चन है ना मेरा, एक कुछ बोलना है। अरे दादा, जब आपने पूरा मीटिंग नहीं सुना तो कोई फायदा नहीं है बोलने का। आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, एक सजेशन देना था सब लोगों को। अच्छा, वो दीजिए। अच्छे वाला है या बुरे वाला है? अच्छे, मैं हमेशा अच्छा ही है, रिस्क देके मेरा जो भी पैसा डाले डबल सजेशन दीजिए, हम भी सुनेंगे मैं आपका आदमी सजेशन। ऐसा हूँ सर, हमारी पहचान नहीं है, जो भी पैसा डाले डूबा तो भी चलेगा, ऐसा आदमी। अरे दादा वेलकम, आप मेरी तरह के आदमी। बोलिए बोलिए, दीजिए। जो भी इन चीजों में आते हैं, डबल सजेशन दीजिए, आपका हर बंदा सजेशन सुनेगा। 500 का 500 दूंगी, आपका सजेशन सुनेगा। बताइए। जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हैं वो रिस्क लेने के लिए ही डालते हैं, कमाने के लिए कोई नहीं डालता है। दिल का बात किया आपने, बहुत बढ़िया। ओके, सबसे एक बात बोलता हूँ, मैं AIP ग्रुप फॉलो कर रहा था आज, तो वो मुझे स्वैपिंग वेपिंग सब दिखाई दिया। आज जो भी अगर ट्रस्ट वॉलेट में जाता है, उधर स्वैप वेप सब होता है USDT। तो मैंने क्या किया, यही एडवांटेज लेने के लिए मेरे पास $400 पड़े थे USD में, ट्रस्ट वॉलेट में। सो व्हाट आई डिड इज आई जस्ट स्वैप देम टू AFX। वो $400 का जब मैंने AFX में शिफ्ट किया AIFIX में, तो मुझे वो $400 मतलब $200 का 1200 क्या होता है, $2400 के मुझे AFX मिले। दैट इज इक्विवेलेंट टू 120 AFX कॉइन्स। और वो मैंने इन्वेस्ट किए। जो भी अगर रिस्क टेकर बंदा जो भी मेरे को सुन रहा है, अगर है, एक $100 का रिस्क ले लो, स्वैप करो, वो $100 में तुम्हारे $100 ₹1200 हो जाते हैं AFX में जाके। और तुमको $200 का अगर तुम किया तो 60 AFX कॉइन्स अब तुमको मिलते हैं। बहुत बढ़िया। या सो दैट इज व्हाट आई ट्राइड टुडे सर। थैंक यू। मैंने डाल भी दिया। इट्स अ गुड सजेशन, थैंक यू। या जो होता है वो कल देखेंगे। इतना रिस्क ले, $100-200 और रिस्क लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हरकत नहीं है कुछ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू कामो सर। थैंक यू सर। लव यू कामो सर। हाँ सर। ये होती है बात भाई, इस माइंड से काम करने से मजा आता है। इट्स कॉल्ड द रियल गेम प्लानर, गेम चेंजर्स एंड गेम प्लानर्स वर्क ऑलवेज जस्ट प्ले लाइक एज ए गेम, जस्ट ऑलवेज कम, जस्ट प्ले लाइक एज ए प्लेयर, देन यू कैन मेक सम गुड मनी। अच्छा जी, फास्ट ग्रो। यस ब्रो, क्या कहना चाहेंगे? फास्ट ग्रो बताइए प्लीज। जी फास्ट ग्रो बताइए। आप थोड़ा अपना इंटरनेट भी फास्ट ग्रो कर लेना, आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लगता है। आ रही सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही। बोलिए प्लीज, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे क्वेश्चन से नाराज मत होना एक्चुअल में। नहीं सर, अगर आपका क्वेश्चन नाराज होने वाला है तो प्लीज अभी ना करें, अभी हम पहले ही बहुत नाराज हैं, कल तक के लिए होल्ड कर। वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा है क्या सर? हेलो जी जी सर, अभी मैं फर्स्ट यूजर हूँ, अभी मैंने 15 दिन पहले स्टार्ट करा था।
और मीटिंगों में जब ये बताया जाता था कि यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह सब कोई नहीं निकाल सकता है, तो ये फुल्ली सर एक लिक्विडिटी वो थी जो प्लेटफॉर्म ने ऐड करी थी, जब शुरुआत में करी थी वो 5 मिलियन थी या कितनी थी, वो तो अभी भी वहां पे शो हो रही है। जब उसको एलपी टोकन को बर्न कर दिया जाता है वो अभी भी रिवोकेबल नहीं है। आप जाइए पुराना यूएसडी एफएक्स का पेयर देखें तो वहां अभी भी आपको लिक्विडिटी नजर आएगी। अब जो बाद में लिक्विडिटी ऐड हुई है उसको अब कैसे रिमूव हुआ, क्या सीन हुआ, उसके ऊपर अभी हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर। उसके लिए अभी देखना पड़ेगा कंपनी क्या स्टेप आउट करती है, ये चीजें कैसे करती है, ये कंपनी उस लिक्विडिटी को दूसरा जब डालती है नहीं डालती है, क्या करेगी। अभी जब हम लोग जब 1 बजे हम लोग जो मीटिंग कर रहे थे, मैं मीटिंग में हूँ, अब तेरा ही काम करूंगा क्या, और कोई काम नहीं मुझे। ऐसे खत्म हो गया ना, कभी आप लोगों ने मीटिंग अटेंड की है और ना दिलानी सर, आपके माइक म्यूट हो गए। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं, ये अभी देखें जूम में हूं मैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये अपलाइन है, बहुत अच्छे लीडर हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। दुराने कॉल मीटिंग में इनका कॉल आ गया और वो मैं अभी जूम कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं सर जूम तो खत्म हो गया, आप ऐसे ही बोल रहे हैं जूम तो आपने कब का खत्म कर दिया। तो जूम में जो लोग बैठे हैं प्लीज बताइए अभी जूम चल रहा है या जूम खत्म हो गया, वो होस्ट में से कोई बता दे ताकि इनको भी पता चल जाए कि जूम अभी चल रहा है। जूम चल रहा है सर, अभी लाइव है जूम। कितने लोग जूम सुन रहे हैं? जूम अभी सर 437। चलें, समझ आ गई सर, आपको सुन लिया आपने लाइवली। आपका नाम भी बताना चाहूंगा तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, अगर आप कहते हैं तो ताकि लोगों को पता हो ना, आपका कॉल आया और आपने समझा कि जूम खत्म हो गया। सर बता दीजिए, हम लोग भी सुन लेंगे सर। बहुत ग्रेट आदमी है सर, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इनका कॉल आ जाना ही बड़ी बात होती है। चलें, ठीक है सर। थैंक यू सर। एक बार बता दीजिए, हम लोग भी सुन लेंगे हमारे बहुत प्यारे। आवाज सर। नहीं यार मैं भी सुनना चाह रहा है। काम से हटके वाले दोस्त हैं ये, डोंट वरी। अच्छा जी, अच्छा सर, अभी मेरा ख्याल है काफी सारी क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, एक सिर्फ क्वेश्चन और लेंगे। ये सर्वनानंद सर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे पूछना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं, बाकी ऑल डन है जी। सर्वनानंद सर। यस सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा बिजी था, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू बी do that the session which we were planning to be do for our team members, so it's been tough for me today. Actually I'm busy, I was busy at that time. I understood sir, nothing to worry. Tomorrow we can discuss about the tomorrow. Definitely sir, definitely we will manage our time. Yes sir. So actually so anything you want to know sir? Yeah, nothing sir, because everything is clear. So only the price variation, only inside one price is there. That will work by the company side. I just finished the call with my leaders. Okay. And they also answer me like that way, so I'm same copying that one. I'm same passing that one, sir. So hold on for the price balancement, okay, sir? Okay, sir. We need a permanent solution for this because definitely, sir. Company is doing some good things. Company is making us very transparent and seamless and independent. It's a good transformation again by the company side. Now only the thing is that about the price issue. Once it will be settled, so means that we are again in the boom position, sir, and we are still again on the top line. Okay, sir. As a problem. Love you, bro. Love you. Thank you very much. सुभाष कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? Yes. Good evening. Very good evening, sir. सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल सेशन जो आप करते हैं दोपहर में 1 बजे, तो वो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सर, जैसे मेरे जो ऑफिस गोइंग है सर। जी। तो रिक्वेस्ट ये कि वंस इन अ वीक 9 बजे किसी भी दिन
टेक्निकल सेशन एक बारी भी हो जाए तो सर हम जैसे लोगों को भी फायदा हो जाएगा उसका। चले, ये भी बहुत अच्छा है। संडे के संडे को प्लान करते हैं ये। थैंक यू दादा। थैंक यू सो मच ओके सर। सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर सुभाष सर। यार इतने दोस्त हैंड रेज कर देते हैं, मैं तो समझ रहा था मीटिंग में काफी हद तक क्वेश्चन ले लिए। एमडी ज़ियाउल हक सर, एमडी ज़ियाउल हक सर क्या कहना चाहेंगे? एमडी ज़ियाउल हक। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, मजे में। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी जी सब ठीक है सर, आप ही की तरह हम लोग पॉजिटिव रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और ये आगे भी पॉजिटिव रहेंगे। बढ़िया बढ़िया सर। और बस यही बात करने से आदमी पॉजिटिव होता है, आदमी की एनर्जी डेफिनेटली सर। आप देखिए, हम भी हर व्यक्ति को सुनने की कोशिश करते हैं। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि आप आए हैं, आपने मीटिंग अटेंड की है, आपने समय दिया है, टाइम दिया है, दिल का हाल चाल एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो सर कोई भी समस्या हो ना, जब वो डिस्कस कर लेते हैं ना तो वो हल्की होती है, रिलैक्स फील करता है बंदा। जी जी। तो आप इसीलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए आप सेशन 2-2 घंटे लेके चलते रहते हैं, बुखार में भी लेके चलते रहते हैं, गला भी खराब है, बॉडी में भी अभी पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं हुई है, तो चीजें फिर अपडेट में आ गई। तो कोई इशू नहीं है, हम खड़े हैं महाज पे, डोंट वरी से। सर एक में ट्रस्ट पे जो है आपका जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 78E है, ऐसे कुछ क्या दिखा रहा है? 7-8 है सर। BNB, हाँ लास्ट में 7-8 तो BNB। हाँ जी सर, हमने वहाँ पे ट्रस्ट पे जाके मैंने सर्च किया है तो FX BNB पे दिखा रहा है, तो उसके अबाउट चेक किया है तो उसका अबाउट में अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो वो उससे हमने कांटेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यही होगा 7-8 ही है। तो उस पर रेट सर कुछ और अलग बता रहा है। फिर आप मेक श्योर कर लें सर, आप मेक श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा। प्राइस अभी थोड़ा इम्बैलेंस है। एप्लीकेशन के अंदर प्राइस $19 दिखा रहा है और वहां पे प्राइस 3.25 सेंट्स दिखा रहा है। यस सर, ये थोड़ा तो वही सब है, कितना है इसके ऊपर हमने अभी काम करेगी। जैसे ही कंप्लीट होगा सर अपडेट देंगे इसके ऊपर। थैंक यू। तो अभी हम FX को सब अभी हम ये करें ना, अपना जो बैलेंस रखे नहीं करें, अभी होल्ड कर लें, करने का भी क्या फायदा है, अभी होल्ड ही कर लें तो अच्छा है। बस ये, हाँ यही सिर्फ पूछना था सर आपसे। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू। चलें जी, चंदन दास सर क्या कहना चाहेंगे आप? चंदन दास सर हैं, सियान सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बताइए। क्योंकि सर एपेक्स में सब मॉर्निंग ही होना चाहिए सर। एवरी टाइम मॉर्निंग, फुली गुड मॉर्निंग सर, फुली गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आप ऐसा अच्छा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। जब अपडेट आता है तो इंसान और अच्छा हो जाता है। मैं और अच्छा हो गया, अपडेट आया है, अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको अच्छा रहना पड़ेगा हम लोगों के लिए। लव यू। सर वो इंडिया में जो बिजनेस समिट का जो डेट हम लोग सुने थे, वो क्या कंफर्म जो नहीं, अभी उसमें नहीं हो पाएगा मेरा ख्याल है। अभी पहला 28 को जो है वो टोक्यो जापान में हो रहा है। हाँ, और टोक्यो का अभी जो सेल गया है ना सर 20 दिन में, वो $40 मिलियन का, $4 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हुआ है सिर्फ टोक्यो का। अच्छा। तो वहां पे हो रहा है अभी। उसके बाद में देखते हैं कंपनी कहाँ पे प्लान करती है। अच्छा। इंडिया में जो सितंबर में होना था वो अभी नहीं वो नहीं होगा। अभी कंफर्म नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी एंड से आएगी तो पता चलेगा। अभी अगस्त वाला हो रहा है, उसको होने दें, उसके बाद में नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंपनी प्लान आउट करेगी। सर एक और लास्ट क्वेश्चन सर। जी पूछिए। सर वो मेरे को कुछ ऐसा बाहर से कुछ खबर आया था, वो यूट्यूब चैनल ऐसा बनाया था, वो जानकारी आपसे लेना है सर। जो इस वाला जो हुआ है ना हम लोगों का सर, वो सिर्फ क्या इंडिया का बिजनेस में हुआ या पूरा ऑल ओवर का बिजनेस कंपनी का हुआ है? सर वर्ल्ड वाइड हुआ है। क्या हो गया सर, सबके लिए हुआ है। हेलो जी हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी?
क्या हुआ, इनका क्वेश्चन भी नहीं समझ आया। जी श्याम सर क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा तो थोड़ा फोन पे थोड़ा दिक्कत हो गया था, ठीक है, मेरा एंड्रॉइड पे तो मेरा जो आप ऑफलाइन है ना, तो वो थोड़ा मेरा नंबर तो डिलीट हो गया, तो इसलिए थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को पास कार्तिक मित्र और सर का नंबर हो तो थोड़ा भेज दीजिएगा, थोड़ा अच्छा होता। किसका नंबर हो, प्लीज दोबारा नेम लीजिए उनका। कांतिक मित्रा, वेस्ट बंगाल। भाई चेक करो यार, कार्तिक मित्रा सर कौन से हैं, उनको ढूंढो, ढूंढ के सयान सर को उनका नंबर भेजो। कार्तिक मित्रा ये काम कर दोगे तो थोड़ा अच्छा होता था, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन का तो मतलब फोन पे सब कुछ डिलीट हो गया थी, ठीक है, तो ये लिंक थोड़ा हम पूरा कोशिश करते हैं सयान सर, जहां तक हो सका आपको हेल्प करेंगे वेस्ट बंगाल से। अदरवाइज आज हुआ तो आज करेंगे, नहीं तो कल आप फिर जुड़िएगा, कल फिर आपको हेल्प करेंगे, कोई इशू नहीं। क्योंकि वो 8 दिन में मतलब ये फोन में नहीं होता था, तो इसलिए लिंक मैंने दूसरा फोन पे ट्रांसफर करके रखा था, क्योंकि वो लिंक पे ज्वाइन होना पड़े, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दूसरा फोन से कॉन्फ्रेंस करती हूँ। तो आप तो ठीक है, लेकिन वो नंबर नहीं है तो थोड़ा अच्छा होता था किसी को पास होगा। सर उनका नंबर आपका मैसेज चला गया है, अगर आज मिल गया तो आज ही आपको मिल जाएगा, नहीं तो कल आप लाजमी जुड़े दोबारा है मीटिंग में। ओके, कोई को होस्ट का पास है तो थोड़ा बोल दीजिए। बोल दिया, सभी सुन रहे हैं आप, अगर किसी के पास में होगा अभी आंसर आ जाएगा। ओके यार, जो इन्होंने नंबर पूछा है या जिस व्यक्ति के बारे में ये जानकारी लेना चाहते हैं, फाइंड आउट करें उन्हें, ताकि इनका आपस में राब्ता हो पाए। जी मासूम सर, मासूम जी, इमरान जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें, मासूम जी भी करें और जैरी जी भी करें प्लीज। सर मैं इमरान बोल रहा हूँ जी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने कुछ $50 का EFX विड्रॉ करके रखा था,